everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज के हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो एक सब टॉपिक है एज बेस्ड क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, जो एजेस होंगे वो हमें रेशियो के फॉर्म में गिवन होगा, लाइक 5:4 ऐसा कुछ एज होंगे, जो टू पर्सन के जो एज होंगे वो रेशियो के फॉर्म में गिवन होगा। देन उससे हमें उसके जो ओरिजिनल एज होगा उसको हमें फाइंड करना होगा। सो एज में सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि लाइक हमारे पास फादर एंड सन की एज गिवन है। सपोज करें आप कि हमारे पास फादर एंड सन की एज गिवन है। फादर की एज है हमारे पास 40 ईयर्स, सन की एज है हमारे पास 20 ईयर्स। तो अगर आप बिफोर 10 ईयर्स है, मीन्स पास्ट में जाए आप, बिफोर 10 ईयर पास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जो फादर की एज होगी वो क्या होगी, 30 ईयर्स। सन की एज क्या होगी हमारे पास, 10 ईयर्स। इट मीन्स कि जो इनके एज का जो डिफरेंस होगा, फादर एंड जो सन के जो एज का डिफरेंस होगा, वो आप पास्ट में जाए या फिर फ्यूचर में जाए वो हमेशा सेम रहेगा। ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। अब आप सोचेंगे 10 ईयर्स आफ्टर मीन्स 10 ईयर्स लेटर कि इन दोनों का एज क्या होगा, तो ये एज हो जाएगा हमारे पास 50 ईयर्स, सन की एज क्या हो जाएगा हमारे पास 30 ईयर्स। तो इनके बीच का जो गैप है ये कितना है, हमारे पास 20 ईयर है। यहाँ पे भी जो गैप है ये क्या है, 20 ईयर है, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इनके बीच का जो गैप है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो हम इसी चीज को रेशियो के क्वेश्चन में भी फॉलो करने जा रहे हैं। मीन्स कि फादर एंड सन का जो, सपोज हमें कोई क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा कि फादर एंड सन का जो एज है वो हमारे पास सपोज 4:2 है। तो इनके बीच का जो ये डिफरेंस होगा, ये आप फ्यूचर में भी चले जाएंगे तो ये डिफरेंस क्या रहेगा हमारे पास, सेम रहेगा। या फिर आप पास्ट में भी चले जाएंगे तो ये डिफरेंस होगा हमारे पास सेम रहेगा। एंड इसमें एक और चीज आपने देखा कि जब हम 10 ईयर्स पास्ट में जा रहे हैं, मीन्स 10 ईयर्स बैक जा रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है ये कितना है, 10 ईयर्स है। कितना डिफरेंस है, 10 ईयर्स है। तो सेम जो डिफरेंस है वो यहाँ भी है, कितना, 10 ईयर्स। मीन्स जो फादर है, सपोज पास्ट में फादर की एज अगर 30 है तो 10 साल आगे जाने पे कितना हो जाएगा, 40 ईयर्स। तो सन की एज भी 10 साल आगे जाने के बाद 10 ईयर्स इसमें इंक्रीज होगा। तो ये जो 2 पॉइंट्स है कि इनके बीच का डिफरेंस और ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन जो इनके बीच का रेशियो होगा वो चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर हम पास्ट में गए तो पास्ट अगर रेशियो फाइंड करें तो क्या है, 30/10, ये हो गया हमारे पास 3:1। प्रेजेंट में आया तो क्या है हमारे पास 40/20, ये हो गया हमारे पास 2:1। फिर हम फ्यूचर में जाए तो क्या हो गया हमारे पास 50:30, ये क्या हो गया हमारे पास 5:3। तो रेशियो चेंज होगा बट जो इनके बीच का डिफरेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो रहा है इट मीन्स कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है, तो आपको उसको करेक्ट करना होगा। तो अब ये जो एज बेस्ड क्वेश्चन है इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इस हमें क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास 2 पर्सन है, राम एंड श्याम। इनकी जो प्रेजेंट एज है उसका जो रेशियो हमें क्या गिवन है, 5:4। ये कब का है हमारे पास, प्रेजेंट एज का है। ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:4। एंड क्वेश्चन में ये गिवन है कि 18 ईयर्स अगो 18 ईयर्स अगो इनके जो एज का रेशियो था वो क्या था हमारे पास, 16:11। तो ये हम चले गए कहाँ पे, पास्ट में चले गए हम। 18 ईयर्स अगो इनके जो एज का रेशियो था वो क्या, 16:11। तो हमें इन दोनों के जो एज का प्रेजेंट एज है उसका हमें सम फाइंड करना है, सम ऑफ प्रेजेंट एज। तो यहाँ से क्या है, पहले हमें इन दोनों का जो रेशियो है इसकी हेल्प से हमें इनका जो ओरिजिनल एज है वो फाइंड करना है प्रेजेंट में, देन उन्हें हमें ऐड करना है। तो इसको हम, अगर इस क्वेश्चन को हम मीन्स डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब डायग्राम की हेल्प से कैसे, हमें क्या है, पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट पास्ट में कब आ जाता है, पहले जाता है, तो पास्ट एज। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं फ्यूचर एज। तो क्वेश्चन में हमें फ्यूचर एज नहीं गिवन है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें प्रेजेंट और पास्ट से यहाँ पे मतलब है। तो प्रेजेंट एज क्या गिवन है हमारे पास, जो रेशियो है वो है 5:4 का। तो प्रेजेंट हो गया हमारे पास 5:4 का। ये हमारे पास राम का एंड ये हमारे पास श्याम का। प्रेजेंट एज है 5:4। अब पास्ट में कितना है, 18 ईयर्स अगो, मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया, 18 ईयर्स अगो हम चले गए। यहाँ पे बस ये रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस साइन, वैसे ये एज हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है। तो रिप्रेजेंटेशन है कि जब हम प्रेजेंट से 18 ईयर्स बैक चले गए तो इनका जो एज का रेशियो था वो क्या था, 16:11। तो यहां से हमें इनका प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था एक पॉइंट कि जो इनके एज मीन्स राम एंड श्याम का जो करंट एज का डिफरेंस है वो यहाँ पे क्या है, 5-1, 5-4 = 1 ईयर। मीन्स यहाँ पे 1 यूनिट मान लिया, ईयर नहीं माने क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये 1 यूनिट है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 16 - 11 = 5 यूनिट।
तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि अब जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर फादर एंड एज का सन अगर माइनस कर रहे हैं, 10 ईयर्स है अभी करंट में, तो पास्ट में भी तो फादर एंड सन का जो एज का डिफरेंस होगा वो 10 ईयर ही होगा, या फिर 20 ईयर जो भी होगा। तो यहाँ पे अगर राम एंड श्याम का प्रेजेंट एज का जो डिफरेंस है, जिनकी रेशियो का डिफरेंस है वो 1 यूनिट है, तो पास्ट में भी तो 1 यूनिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 5 यूनिट है। तो हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट एज को हमें 5 यूनिट करना होगा, सो दैट कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस को हमें सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले को हम 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 5 यूनिट हो जाएगा, यहाँ भी 5 यूनिट हो जाएगा, मीन्स दोनों का डिफरेंस सेम हो जाएगा। और इसमें एक और चीज कि यहाँ पे भी जो डिफरेंस है 16 - 5 ये कितना है 11, लेकिन यहाँ पे क्या है 11 - 4 ये 7 है, जबकि हमने अभी डिस्कस किया था कि ये वाला जो होना चाहिए ये भी सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर पास्ट में फादर 30 ईयर्स है, प्रेजेंट में 40 ईयर्स है, ये डिफरेंस 10 ईयर का हो रहा है। तो अगर सन भी पास्ट में 10 ईयर का है, तो फ्यूचर प्रेजेंट में अगर 20 ईयर का है, तो यहाँ भी तो +10 ही हो रहा है ना। तो ये दोनों भी तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या है, डिफरेंस है। तो हमें इन दोनों को सेम करना है, तो हम सेम करने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ जो यूनिट होता है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये जो 11 एंड 7 का जो डिफरेंस आ रहा है ये कांस्टेंट नहीं है। तो इनको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये है 5 यूनिट, यहाँ पे ये है 1 यूनिट। तो सेम करने के लिए यहाँ 5 यूनिट है, हमें यहाँ भी 5 यूनिट चाहिए, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब एज क्या, अब जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। तो पास्ट में हमारे पास हो गया कितना 16:11, एंड जो हमारे पास प्रेजेंट हो गया वो क्या हो गया हमारे पास 25:20। अब यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है आपको दिख रहा होगा, 16 - 11 5 ईयर्स, 25 - 20 हो गया 5 ईयर्स हमारे पास डिफरेंस। तो ये डिफरेंस सेम आ गया। अब इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है 25 - 16 9, 11 - 20 ये हो गया हमारे पास 9, 9 यूनिट। यहाँ भी सेम आ गया, यहाँ भी ईयर नहीं, इसको आप यूनिट में एज्यूम करें, ये हो गया हमारे पास यूनिट। तो ये जैसे यूनिट सेम आया हमारे पास, ये यूनिट्स क्या हमारे पास सेम है, डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे क्या था 18 ईयर्स का था, यहाँ पे जो गैप है ये पास्ट एंड प्रेजेंट का वो कितना है 18 ईयर का है। तो 18 जो ईयर है, 18 ईयर का जो गैप है ये किसका इक्वल है, 9 यूनिट्स का इक्वल है हमारे पास। मीन ये जो ये हमारे पास 9 यूनिट्स है यहाँ पास, ये किसका इक्वल है 18 ईयर्स का इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 ईयर्स आ जाएगा। तो यहां से हमने 1 यूनिट की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है। हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 2 ईयर्स है। सो हमारे पास जो अपडेटेड रेशियो है, मीन्स हमने जो इन दोनों यूनिट को सेम किया उसके बाद हमारा रेशियो क्या आया है 25:20। तो ए की जो कितना यूनिट्स है, ए की हमारे पास है 25 यूनिट्स ए हमारे पास। तो एक यूनिट की वैल्यू है 2 ईयर्स, तो 25 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगा 25 × 2 = 50 ईयर। तो 50 ईयर हो गई किसकी एज, राम की। एंड सेकेंड था हमारे पास 20 ईयर्स, ये क्या है 20 ईयर्स, ये हमारे पास श्याम की वैल्यू, तो 20 × 2 हो गया, ये हमारे पास 40 ईयर्स। एंड इन दोनों का हमें सम पूछा है, तो सम क्या हो जाएगा 90 ईयर्स, जो कि हमारे पास प्रेजेंट एज, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, उससे आपको वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है हमारे पास A/B की जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास क्या है 8:9। एंड ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट में, बस क्वेश्चन में गिवन है कि प्रेजेंट एज जो है हमारे पास A/B का वो है 8:9। आफ्टर 9 ईयर्स मीन्स हम चलेगा यहाँ पे फ्यूचर में, तो फ्यूचर हमारे पास हमेशा प्रेजेंट के नीचे आता है। तो आफ्टर 9 ईयर्स जो रेशियो की वैल्यू गिवन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास 19:21 हो गया हमारे पास एजेस की रेशियो। एंड क्वेश्चन में एक और पॉइंट गिवन है कि C जो है वो B से 3 ईयर्स यंगर है, देन हमें C की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंट एज यहाँ पे है हमारे पास क्या है 8:9। ये किसकी हमारे पास A एंड B की हमारे पास प्रेजेंट एज गिवन है। हम चले गए कहाँ पे फ्यूचर में, आफ्टर 9 ईयर्स। तो ये हो गया हमारे पास फ्यूचर, तो प्रेजेंट के बाद ही फ्यूचर आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे +9, हमने पास्ट में लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया तो उसमें हमने -9 किया था, इसमें हम फ्यूचर में जा रहे हैं तो +9। एंड फर्दर क्या है 19:21 हो गया इसका अपडेटेड रेशियो, अपडेटेड जो एज का रेशियो है वो फ्यूचर में जाकर +9 ईयर्स में। तो अब यहाँ पे भी क्या है सेम कॉन्सेप्ट है, इनका डिफरेंस क्या रहा है हमारे पास 2 है, 21 - 19 2 है। यहाँ पे ये डिफरेंस क्या है 1 है। तो हमें जो डिफरेंस है इसको हमें सेम करना है एज के डिफरेंस को।
कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको, आप ये चीज माइंड में रखें कि प्रेजेंट एज, अगर पास्ट एज है पास्ट एज लिखें, आप फ्यूचर है फ्यूचर लिखें, एंड पहले आप जो ये रेशियो इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर ले। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, ये जो डिफरेंस है ये नॉट सेम। सो हमें ये जो डिफरेंस है इसको सेम करना है। तो डिफरेंस को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ भी हमें इस जगह पे हमें क्या करना है, 2 बनाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। सो हमारे पास जो अपडेटेड रेशियो आएगा, अपडेटेड रेशियो प्रेजेंट का चेंज हो जाएगा, फ्यूचर का सेम रहेगा, फ्यूचर में कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो प्रेजेंट का जो अपडेटेड रेशियो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 16 रेशियो 18, एंड फ्यूचर का जो हमारे पास अपडेटेड रेशियो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 19 रेशियो 21। एंड यहाँ पे एक और चीज, ये जो भी डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है यहाँ पे क्या है, 11 का है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 12 का है, ये भी सेम नहीं है। बट जब हमने एज के डिफरेंस को सेम किया है, तो यहाँ पे भी जो ये वाला डिफरेंस है, ये देख सकते हैं आप, ये क्या पे 19 ये हो गया हमारे पास 3 इयर्स, एंड ये जो है 21 माइनस 18, ये हमारे पास 3 इयर्स, 3 यूनिट। अब ईयर नहीं, इसको आप यूनिट में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि अभी हमारे पास ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये 3 यूनिट, ये भी सेम है। तो यहाँ से जो 3 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है, 9 ईयर्स की इक्वल। आप ये चीज ध्यान में रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इस टाइप का, आपको सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले आप प्रेजेंट एज लिखें, फिर फ्यूचर एज लिखें, देन प्रेजेंट एज का जो इन दोनों का डिफरेंस होगा उसको आप कैलकुलेट करके लिखें, फिर फ्यूचर के में जो या पास्ट में जो भी गिवन होगा उसका आप डिफरेंस कैलकुलेट करें। देन आप इस दोनों डिफरेंस को सेम करने की कोशिश करें। जब ये सेम हो जाएगा डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस यहाँ पे सेम हो गया है, ये दोनों डिफरेंस सेम हो गया है, तो डिफरेंस सेम होने के बाद अब जो एक ही है डिफरेंस 19 माइनस 8, यहाँ पे देखते हैं 19 माइनस 16 3 ईयर 3 यूनिट है, यहाँ पे 21 माइनस 18 3 यूनिट है। तो ये जो 3 यूनिट है ये किसके इक्वल है हमारे पास, 9 ईयर्स के इक्वल है। ये क्या था यहाँ पे +9, तो यही इक्वल है 3 यूनिट हमारे पास 9 ईयर्स के इक्वल। तो हमारे पास जो 3 यूनिट्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 9 ईयर्स के इक्वल है। तो 1 यूनिट की यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई, वो क्या हमारे पास 3 ईयर्स, 3 ईयर आ गई। अब हमें फाइंड करना है प्रेजेंट एज ऑफ किसका, बी का, सॉरी सी का फाइंड करना है। तो हम सी का रिलेशन है कि सी जो है वो बी के एज से 3 साल छोटा है, सी जो है वो बी के एज से 3 साल छोटा है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो हमारे पास जो अपडेटेड रेशियो आया था प्रेजेंट में, वो बी का कितना है हमारे पास, अपडेटेड रेशियो बी का हमारे पास है 18। ये दिख रहा होगा आपको, बी का जो अपडेटेड रेशियो है वो प्रेजेंट में कितना है, 18 है। तो बी का जो एज हो गया वो 1 यूनिट का 3 है, तो 18 का हो जाएगा 18 इंटू 3 इक्वल टू हो गया 54। तो हमारे पास बी का, एंड हमें सी की फाइंड करनी है, तो बी -3 इज इक्वल टू 54 माइनस 3 इज इक्वल टू 51, ये हो गया हमारे पास सी की वैल्यू। सो गाइज आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे अगर आपको क्वेश्चन आएगा रेशियो प्रोपोर्शन में एज बेसिस पे, तो कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको रेशियो एज में गिवन होगा तो सिंपली आपको पहले आप प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट में, फ्यूचर में एंड पास्ट का जो रिलेशन होगा आप उसको रिलेशन को पहले लिख लें, देन इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लें, ये जो डिफरेंस है फिर डिफरेंस को सेम करें, एंड फिर यहाँ जो डिफरेंस आएगा उसको आप इस एज के इक्वल कर दें। अब इसको मैं एक क्लियर डायग्राम से आपको समझा देता हूँ एंड में। अब जैसे कि सपोज इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, सपोज आपको क्वेश्चन में पास्ट इज गिवन है एंड प्रेजेंट में रेशियो गिवन है, ठीक है। तो आप इसको अब रेशियो की नहीं, आप इसको आप जनरल पहले एज की फॉर्म में सोचिए। सपोज आप खुद है एंड आपका एक फ्रेंड है, आप है 20 ईयर्स के, ये हो गए आप खुद, एंड ये आपका फ्रेंड हो गया कोई, वो है सपोज 21 ईयर का। तो जब आप स्कूल में होंगे, अभी आप कॉलेज में हैं, तो जब आप स्कूल में होंगे मीन्स 12th में, तो आप सोच सकते हैं मीन्स इन 3 इयर्स अर्लियर, अब 3 ईयर अगर अर्लियर चले जाएं पास्ट में, तो आपका एज क्या होगा पास्ट में, 17 ईयर्स। आपके फ्रेंड का एज क्या होगा पास्ट में, 18 ईयर्स। मीन्स हम यहाँ से -3 ईयर बैक चले गए, तो ये क्या जाएगा 18 ईयर्स। तो जब सेम चीज को हम रेशियो के फॉर्म में अप्लाई करते हैं कि अगर आपको सपोज यहाँ रेशियो गिवन होगा 5:4, यहाँ गिवन होगा आपको 2:3, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना जा रहा है, 3 ईयर, तो अगर हम इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो रेशियो में भी तो ये जो डिफरेंस है एज का, ये तो सेम होना चाहिए दोनों का। तो ये दोनों जहां पे डिफरेंट हो गया, या फिर आप इस वाले एज को भी देख सकते हैं, इस वाले एज को ऐसे कि आपका फ्रेंड प्रेजेंट में आपसे 1 साल क्या है, एल्डर है। आप अपने फ्रेंड से 1 ईयर यंगर है, तो आप पास्ट में भी तो अपने फ्रेंड से आप 1 ईयर यंगर ही रहेंगे ना।
ये डिफरेंस तो कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंड ये वाला डिफरेंस भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स कि आपको जहां भी रेशियो में कोई आपको रेशियो गिवन होगा तो उस रेशियो में आपको जो ये वाला डिफरेंस है, ये जो दिख रहा होगा डिफरेंस आपको, ये डिफरेंस अगर दोनों में, दोनों का सेम होना चाहिए 1 1 ईयर। लेकिन अगर आपको ये डिफरेंस जहां भी सेम नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का आप सेम करने की कोशिश करेंगे। सपोज आपको ऐसा आ गया कि पास्ट का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपको 3, आप उसको रेशियो में है तो आप उसको यूनिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे आ गया आपको 4, तो ये दोनों तो सेम नहीं है, तो इन दोनों को सेम करना होगा तो क्या करेंगे, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ये 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो अब जब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जब डिफरेंस सेम हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस जब सेम हो गया है, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ वैल्यूज आएगी उनकी, जब सेम हो गया तो ये वाला वैल्यू भी तो सेम होगा फिर। तो ये वैल्यू सेम होगा तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारे पास हम जितना साल पीछे गए हैं या फिर जितना साल हम प्लस करेंगे फ्यूचर में जाएंगे उसके वैल्यू सेम हो जाएगा। तो हम यही करेंगे कि जो 3 ईयर है वो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो उसके इक्वल हो जाएगा, ये 3 यूनिट है यहाँ पे, एंड फिर वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। सॉरी, ये जो डिफरेंस है हमारे पास, ये इसके इक्वल होगा, तो ये जो है इसको हम यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि रेशियो में है। तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी सपोज 3 ईयर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 ईयर। तो यहाँ से हम फिर, अब जैसे कि प्रेजेंट एज यहाँ पे सपोज है 5 यूनिट है, तो हम 5 × 1 कर देंगे तो हो जाएगा 5 ईयर। प्रेजेंट एज 4 यूनिट है तो 4 × 1 कर देंगे तो हो जाएगा 4 ईयर। तो ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं जैसे कि एक्स वाई मानकर, बट ये शॉर्टकट ट्रिक है, एंड आपको एग्जाम में शॉर्टकट ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो दैट कि आप लेस टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो गाइज, अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप इस टॉपिक्स पे कुछ और वीडियोस भी चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएं, एंड फिर और फर्दर वीडियोस में फर्दर टाइप्स के क्वेश्चन हम सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अगर आपको बढ़िया लग रहा होगा, आपको मेरे समझाने का तरीका बढ़िया लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।